रॉलेट एक्ट की पृष्ठभूमि। जब जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तब इस युद्ध में ब्रिटेन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और अंग्रेज इस युद्ध में बहुत व्यस्त थे। अंग्रेजों के इस प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त होने के कारण वे भारत में चल रही भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को अच्छे से संभाल नहीं पा रहे थे। इसलिए इन भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने भारत में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को लागू किया था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 एक तरह का आपातकालीन आपराधिक कानून था जिसे अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए लागू किया था। अर्थात अंग्रेज उस समय प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त थे, इसलिए इस एक्ट को लागू करके उन्होंने कुछ सख्त कानून भारतीयों पर लागू कर दिए थे। यह एक्ट प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से लेकर खत्म होने के 6 महीने बाद तक के लिए लगाया गया था और यह प्रथम विश्व युद्ध नवंबर 1918 तक खत्म हो गया था। ब्रिटिश सरकार के अनुसार जब डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 की अवधि समाप्त हो जाएगी, तब भारत में फिर से भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियां पहले से भी ज्यादा तीव्र गति से शुरू हो जाएंगी। इसलिए अंग्रेजों ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी का उद्देश्य भारत में चल रही क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच करना और पंजाब व बंगाल में अंग्रेजों को सबसे ज्यादा शक था, इसलिए इन क्षेत्रों की जांच सबसे महत्वपूर्ण थी। इस कमेटी का एक और उद्देश्य था कि वे भारतीय नेताओं और क्रांतिकारियों के जर्मन सरकार और रूसी बोल्शेविक के मध्य उनके संबंधों का पता लगाएं। इसके साथ ही कमेटी को भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार को सुझाव भी देने थे। जब इस कमेटी ने ब्रिटिश सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजी, तो उस रिपोर्ट में भारतीय नेताओं और क्रांतिकारियों के जर्मन सरकार के साथ संबंध साबित कर दिए थे और साथ ही भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 की अवधि को अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाने का सुझाव भी दिया था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को इसी अनिश्चित काल के लिए बढ़ाए जाने को हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, और क्योंकि इसका सुझाव सर सिडनी रॉलेट की कमेटी द्वारा दिया गया था, इसलिए इस डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के बढ़े हुए काल को रॉलेट एक्ट नाम दिया गया था और इस एक्ट को 8 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू कर दिया गया था। रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 Anarchical and Revolutionary Crimes Act of 1919 था। रॉलेट एक्ट को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य। इस एक्ट का उद्देश्य भारत में अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को होने से पहले ही खत्म कर देना था। रॉलेट एक्ट के प्रावधान। रोलाट एक्ट इन हिंदी। दोस्तों, इस एक्ट के प्रावधानों से ब्रिटिश सरकार को भारत में चल रहे उनके खिलाफ षड्यंत्र को रोकने के लिए अलग शक्तियां मिलने वाली थी। आइए उन प्रावधानों पर दृष्टि डालें। पुलिस को बिना किसी सर्च वारंट के किसी भी जगह की तलाशी लेने की अनुमति दे दी गई थी, अर्थात किसी भी घर में पुलिस कभी एक भी छापा मार सकती थी और यदि वहां उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी सबूत मिलता तो पुलिस उस व्यक्ति पर कार्यवाही कर सकती थी। 2. किसी व्यक्ति को शक के आधार पर ही 2 वर्ष के लिए कारावास में डाल दिया जा सकता था। इस एक्ट के तहत एक विशेष अदालतों का गठन किया गया। 3. था, जिसमें तुरंत ही निर्णय ले लिया जाता था। इसमें 3 जज की बेंच मिलकर निर्णय लेती थी और यदि किसी व्यक्ति को दोषी करार दे दिया जाता था, तो वह व्यक्ति उससे ऊपर किसी भी अदालत में अपील नहीं कर सकता था। 4. सार्वजनिक बैठकों पर पाबंदी लगा दी गई।
अर्थात लोग कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते थे और किसी त्योहार और मेले में भी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। किसी भी तरह के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। महात्मा गांधी जी ने भी इस एक्ट का विरोध किया और इस एक्ट को लेकर एक शांतिपूर्ण विरोध शुरू किया और 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में सत्याग्रह सभा शुरू कर दी थी और अलग अलग क्षेत्रों में सत्याग्रह सभाएं चलाई गई। इसके बाद गांधी जी के अनुसार 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश भर में हड़ताल कर दी गई थी। इसी क्रम में 9 अप्रैल 1919 को एक सूचना मिली कि पंजाब के बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है।